दहशतगर्दों की कई रोज से निगरानी की जा रही थी। सीटीडी के मुताबिक जीशान दाइश के लिए काम कर रहा था। तहकीकात के बाद जीशान और खलील के ताल्लुक के बारे में हकायक सामने आएंगे। मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत के वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सीटीडी के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड पर और ठोस शाहिद और मुकम्मल मालूमात बमहज़ सबूत पर किया गया। दरअसल जीशान के कुछ अरसा से दाइश के एक ख़तरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। ये नेटवर्क मुल्तान में ISI के अफसरान के कत्ल, अली हैदर गिलानी के अगवा, फैसलाबाद में 2 पुलिस अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है कि फैमिली जीशान के साथ क्यों जा रही थी, खलील का जीशान के साथ क्या ताल्लुक था। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जीशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जाँ भाग खलील के ख़ानदान के लिए 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद का भी ऐलान किया है, जबकि बच्चों की तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब उठाएगी और बच्चे जहाँ तक तालीम हासिल करना चाहेंगे पंजाब हुकूमत इस ज़मन में हर मुमकिन ताउन करेगी। सानेहा साहिवाल की पुलिस कहानी के बनने बिखरने का सिलसिला जारी है। 16 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करके सीटीडी की बनती बिगड़ती कहानी को नया मोड़ दे दिया गया। आप ही देखिए। सब कुछ ठीक जा रहा था मगर मीडिया ने सारा मामला खराब कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट और फवाद चौधरी भी कह चुके थे कि साहिवाल वाकई में मरने वाले अगवाकार थे। जो सीटीडी है उसने ये कहा है, क्लेम किया है कि उसमें दहशतगर्द मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ और बता रही हैं, बच्चों के इंटरव्यूज कुछ और बता रहे हैं। जो मारे गए इनमें दहशतगर्द करार पाने वाली 13 साल अरीबा, जिसे 6 गोलियां मारी गई। 4 गोलियां खाकर जिंदगी की बाजी हारने वाली इसकी मां नबीला और इसका बाप खलील, जिसे 13 गोलियां मारी गई। जब दोतरफा फायरिंग का सबूत न मिला और वाकई की फुटेज भी मिल गई तो पुलिस कहानी के ताने बाने बिखरने लगे। भेड़ा बकरियां को चुक गड्डी दे विच सटिया, ये उतरदे नाल फायरिंग करन लग गए, जिसका अंजाम सीटीडी के 16 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर हुआ। जो सीटीडी की कहानी में तज़ादात का अमली एतराफ है। ये अलग बात है कि मालूम होने के बावजूद इन एहलकारों को नामालूम लिखा गया। तर्जुमान सीटीडी ने अपने बयान में कहा, मरने वाले दहशतगर्द जीशान ने खलील के खानदान को इस्तेमाल किया। उसके पास धमाका खेज मवाद था। वो खानदान को बुरे वाला छोड़कर इस मवाद को मुल्तान या खानेवाल पहुंचाना चाहता था। सवाल ये है कि जब सीटीडी के पास इतनी ठोस इत्तलात थी तो फिर खलील के खानदान के बुरे वाला पहुंचने का इंतजार क्यों न किया गया? जीशान को बुरे वाला से मुल्तान या खानेवाल के रास्ते में रोकने की कोशिश क्यों न की गई? सवालात तो और भी बहुत है, मगर जो बेगुनाह मारे गए उनकी जिंदगियां कहां से वापस लाए? यतीम बच्चों पर से यतीमी का साया दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, यहाँ तक कि रियासत भी। कि रियासत माँ जैसी होती है, माँ नहीं। एक और कहानी, एक और दावा जो कि झूठा साबित हो गया। साहिवाल वाकये पर 24 न्यूज ने एक और हकीकत से पर्दा उठा दिया। गाड़ी का सिर्फ एक शीशा स्याह निकला, पिछली स्क्रीन स्याह नहीं। दाएं तरफ के पिछले शीशे से सीट पर बैठे बच्चे भी साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि पिछली स्क्रीन से ट्रक की हेडलाइट वाज़े नजर आ रही है। सिर्फ बाएं शीशे जो है वो बाईं तरफ का जो पिछला दरवाजा है उसका शीशा जो है वो सयाह था। लेकिन ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ अपनाया गया सीटीडी की जानिब से कि गाड़ी के तमाम शीशे स्याह थे, जिसकी वजह से अंदर मौजूद फैमिली नहीं देखी जा सकी। सीटीडी का एक और दावा झूठा साबित हुआ। साहिवाल वाक़ये पर 24 न्यूज ने एक और हकीकत से पर्दा उठा दिया। गाड़ी का सिर्फ एक शीशा स्याह निकला, पिछली स्क्रीन स्याह नहीं। दाएं तरफ के पिछले शीशे से सीट पर बैठे बच्चे भी साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि पिछली स्क्रीन से ट्रक की हेडलाइट वाज़े नजर आ रही है। सिर्फ बाईं तरफ के पिछले दरवाजे का शीशा स्याह है।
उधर पंजाब हुकूमत की 24 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजा बशारत ने सीटीडी की प्रेस रिलीज पढ़कर सुना दी। वज़ीरा का सीटीडी का मौक़िफ़ बयान करना तहकीकात पर असरअंदाज होना नहीं। सीटीडी की कार्रवाई को हसास इदारे के पीछे छुपाया तो नहीं जा रहा। खलील के घर वालों से सिर्फ इजहार अफसोस काफी है? क्या यह सब काफी है जो बयान किया गया? पंजाब हुकूमत की 24 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजा बशारत ने सीटीडी की प्रेस रिलीज पढ़कर सुनाई। वज़ीरा का सीटीडी का मौक़िफ़ बयान करना तहकीकात पर असरअंदाज होना नहीं क्या? सीटीडी की कार्रवाई को हसास इदारे के पीछे छुपाया तो नहीं जा रहा। खलील के घर वालों से सिर्फ इजहार अफसोस क्या काफी होगा? सानेहा साहिवाल पर सीटीडी की हठधर्मी बरकरार है। सीटीडी शहरियों को दहशतगर्द करार देने पर बजिद है। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी का एक और वजाहती बयान सामने आ गया है। मरने वालों में शामिल ज़ीशान कलदम तंजीम दाइश का सरगर्म कारिंदा था। ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्दी से मुतालिक कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी। सीटीडी की जानिब से वजाहत दी गई है कि जिस अहलकार की गलती साबित हुई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर गुजरांवाला में सीटीडी की कार्रवाई हुई। मारे गए दोनों दहशतगर्दों को ज़ीशान का साथी करार दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों दहशतगर्द सानेहा साहिवाल में मारे गए ज़ीशान के घर पर रिहाइश पजीर थे। ज़ीशान की मौत का सुनते ही वहां से फरार हो गए। दहशतगर्दों ने खुद कुछ जैकेट्स पहन रखी थी। खलील की फैमिली को ज़ीशान के बारे में कुछ इल्म नहीं था। तो गुजरांवाला में भी आज सीटीडी की कार्रवाई हुई है और वहां पे मारे जाने वाले दो दहशतगर्दों के बारे में उनका बयान सामने आया है कि वो ज़ीशान के साथी थे और ज़ीशान के घर रिहाइश पजीर थे और जैसे ही उनको ज़ीशान के मरने की खबर मिली वो वहां से फरार हो गए। गुलदस्ता कहां पेश करना है कहां नहीं, वजीर आला पंजाब इतना भी नहीं जानते। उस्मान बुज़दार साहिवाल में उमैर खलील से उनके माँ बाप और बहन की मौत पर इजहार अफसोस के लिए पहुंचे। जिसके घर में 3 जनाजे हों उसको फूल पेश किए जाते हैं। जिसके घर में 3 यतीम हुए हों उसको गुलदस्ता पेश किया जाता है। जिसका जिस्म और रूह जख्मों से छलनी हो वहां इस तरह मिलते हैं। वजीर आला जब पहुंचे तो उमैर सो रहा था, लेकिन फूल देना फिर भी जरूरी था। तस्वीर खिंचवाना इससे भी ज्यादा जरूरी था। शुक्र है उमैर सो रहा था। वो खुली आंखों से ये देखता कि उसको फूल पेश किए जा रहे हैं तो इस पर एक और कयामत गुजरती। उसके दिल पर और कितने जख्म लगते। ये फूल मरहम नहीं बल्कि नमक बनकर उसके जख्मों को और भी गहरा कर देते, दर्द और बढ़ा देते। जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया है कि परेशान हूं, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मार दी गई। सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है। उन बच्चों को तमाम तर जिम्मेदारी रियासत उठाएगी। कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। जैसे ही JIT रिपोर्ट आएगी इस पर अमल किया जाएगा। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। CTD ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा ट्वीट किया है वजीर आजम इमरान खान ने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने CTD एहलकारों के हाथों शहरियों के कत्ल की शदीद अल्फाज में की है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। सानेहा साहिवाल पैगाम है कि नए पाकिस्तान में शहरी बीवी बच्चों के साथ घरों से बाहर ना निकलें। बच्चों के सामने वालिदैन का कत्ल गुड गवर्नेंस के मुंह पर तमाचा है। रियासत मदीना की पैरवी के दावेदार आज के हुक्मरान बताएं, सानेहा साहिवाल का जिम्मेदार कौन है? जबकि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि दर्जशुदा गुमनाम FIR में गुमशुदा वजीर आजम और गुमनाम वजीर आला का नाम क्यों दर्ज नहीं? वजीर आजम इस जुल्म के खिलाफ पंजाब कम बंद कर रहे हैं, लाहौर को कब आग लगा रहे हैं और साहिवाल को जलाने की तारीख कब आ रही है? उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं।
बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कल के वाक़े की FIR क्यों नहीं कट सकी, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो सका और अभी आखिरी इतला आने तक जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो गुमनाम FIR कटी है। बताएं कि गुमशुदा वजीर आजम और गुमनाम वजीर आला का नाम इस गुमनाम FIR में क्यों नहीं दर्ज किया गया और जो जिम्मेदार हैं, जो ड्यूटी पे ऑफिसर थे इस FIR में, उनका नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ है। शुक्र है कि आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान को इस वाक़े पर दुख तो हुआ। शुक्र है आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान को ये याद तो आया कि वो वजीर आजम है। कल इस वाक़े के बाद पंजाब की पूरी हुकूमत छुप गई और गायब हो गई और ये पैगाम आया कि वजीर आजम पाकिस्तान ने वजीर आला पंजाब को हदायत की है कि वो इस मुकदमे का नोटिस लें। अली इमदाद पे तो ज्यादा जोर है लेकिन तहकीकात के ऊपर कोई जोर नहीं है। आज बताएं आवाम को कि आप धरना कब दे रहे हैं, बताएं आवाम को कंटेनर कब सज रहा है, बताएं आवाम को कि पार्लियामेंट के बाहर कब आ रहे हैं, बताएं आवाम को कि पंजाब असेंबली को आग कब लगा रहे हैं, बताएं आवाम को कि गर्दन से घसीट कर गले से पकड़कर वजीर आला पंजाब को आवाम के हवाले कब कर रहे हैं। खबर आपको दें, PIA ने सियालकोट को यूरोप से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया। PIA की बार्सिलोना से पहली परवाज सियालकोट उतर गई है। आपको बता रहे हैं कि PIA ने सियालकोट को यूरोप से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें PIA की जो है सियालकोट से यूरोप को बराह रास्त PIA ने लिंक कर दिया है। PIA की पहली परवाज बार्सिलोना पेरिस से सियालकोट आज पहुंची थी, जबकि पेरिस और बार्सिलोना के लिए प्रवाज PK 769 जो है दोपहर को ही सियालकोट से रवाना हो गई थी। PIA की पहली एयरलाइन है जो सियालकोट से यूरोपीय ममालिक के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई मुसाफिरों को सर्विस और कार्गो सर्विस फराहम कर रही है। इस मौके पे आला हुकूमती शख्सियात ने सियालकोट एयरपोर्ट पर पहली प्रवास के मुसाफिरों का इस्तकबाल भी किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर, आपने अपडेट किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। खवातीन चाहे हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, घरों में भी उन्हीं का राज रहता है। पंजाब असेंबली की खवातीन का कहना है कि वो शौहरों को काबू में रखना भी खूब जानती हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं उमर असलम। पंजाब असेंबली में खवातीन का अहम किरदार है, लेकिन जहां ये दबंग खवातीन असेंबली में अपने हकूक की आवाज बुलंद करती हैं, वहीं घरों में अपने शोहरों को काबू में रखना भी खूब जानती हैं। खुद इन्हीं की ज़बानी सुन लें। अभी मैं ही MPA हूँ और शाह साहब जो हैं वो जो है इसी तरह मेरी बात मानते हैं जैसे यहाँ पे लोग मेरी बात मानते हैं। समी साहब का कोई रोब शोब नहीं है जी, वो मेरी चलती है और चूँकि घर खातून खाना मैं हूँ तो फिर खाना में के अंदर खातून जो है उसी का रोब होना चाहिए। अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी से नहीं डरी आज तक और कोई डरने की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं। खातून MPA चाहे हुकूमत में हो या ऑपोजिशन, शोहरों पर हुकूमत करने का हुनर भी अच्छी तरह जानती हैं। मेरा ख्याल है वो डरते हैं, मैं नहीं डरती उनसे। डरने की तो कोई बात नहीं है। खवातीन अरकान असेंबली का कहना है कि उनकी कामयाबी में उनके शोहर हजरात का अहम किरदार है। खवातीन अरकान की गुफ्तगू से साबित हो गया कि असल ताकतवर तो खवातीन ही हैं। अब ये मर्द हजरात पर है कि वो किस तरह इस ताकत से कामयाबी हासिल करते हैं। अब बात करेंगे PTI हुकूमत के दूसरे मिनी बजट की, जो कि अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। अवाम पर अरबों रुपए के नए टैक्सेस से महंगाई की एक नई लहर आएगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया महंगी हो जाएंगी, जबकि दूध, साबुन, मोबाइल फोन, फ्रिज, AC भी महंगे होंगे। इस्लामाबाद से देखिए वकास अजीम की रिपोर्ट। PTI हुकूमत 23 जनवरी को दूसरा मिनी बजट पेश करेगी, जिसमें 500 से ज्यादा दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। दूध, दही, पनीर, साबुन, शैम्पू, क्रीम, परफ्यूम्स, घड़ियां, मोबाइल फोन, फ्रिज और एयर कंडीशनर समेत दर्जनों अशिया महंगी होने का इम्कान है। छोटी मार्केट में तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 20 से 25% महंगी होती हैं और कॉस्मेटिक को तो मेरा ख्याल है कि आग लग जाती है। समझ ना आने वाली बात है। इस साल में दूसरा तीसरा बजट है, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है इसमें। तो पहले ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, हर बजट के बाद मजीद प्राइस ऊपर जाती है, कस्टमर को लेने में बड़े इश्यूज आते हैं, हमारी सेल ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। बजट का सबसे ज्यादा बोझ आम आदमी उठाता है, जिसका कहना है कि हुकूमत झूठी तसल्लियां दे रही है मगर महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। हुकूमत की बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है, बार बार बजट पेश करती है, उसको सोच समझ के एक ही दफ़ा को बजट पेश कर देना चाहिए। बजट से तो महंगाई हमेशा बढ़ी है, कभी कम नहीं हुई। तो ये है कि गरीब आवाम के लिए तो बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं कि हर चीज़ 2 से 4, 4 से 8 हो जाती। शहरियों का कहना है कि PTI हुकूमत बार बार आवाम पर महंगाई का बोझ डालने की बजाय आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात करे। कैमरामैन नवीद शेख के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
अब रुख करेंगे शहर कायद का, जिसके इलाके यासीनाबाद कब्रिस्तान के करीब कायम झुग्गियों में आतिशबाजी के बायस 200 से ज्यादा झुग्गियां जल गईं। मजीद तफसीलात जानिए समर अब्बास की रिपोर्ट में। कराची में यासीनाबाद कब्रिस्तान के करीब झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते 5 एकड़ अराजी पर कायम झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। झुग्गियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि वो बेआसरा हो गए, सारा सामान जल गया। हमारा कुछ अब नहीं, हमारा टप्पर, हमारा मुर्शिद, हमारे रलिए, बर्तने, बकरिए, सारा जल गया। हमारा 11 बजे से मना घर जले, बच्चे बचा के हम निकले, सामान कोई भी नहीं रहा, हमारा कुछ नहीं रहा। और माल मता हुआ हमारा गाय बकरे सारे जल गए अंदर। इंतजामिया के मुताबिक आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर बेघर होने वाले अफराद के लिए खाने और पानी का इंतजाम कर रहे हैं, जबकि आग लगने की तहकीकात भी की जाएंगी। जो अभी इत्तलात मेरे पास हैं वो ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता ये है कि जो प्रॉपर्टी थी या जो झोपड़ियाँ थी वो बिल्कुल जल गई हैं और ये डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं लोग। फायर ब्रिगेड ने के बकौल आग पे काबू पा लिया गया है। अचानक झुग्गियों में पुरस्कार आतिशबाजी की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन हसन ताहिर के हमरा समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। एएलएफ ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 18 किलो मनशियात बरामद कर ली, जबकि 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। चुंगी नंबर 26 के करीब कार्रवाई में कार से 6 किलो अफ्यून बरामद हुई और एक स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में एक गाड़ी से 12 किलो चर्स बरामद हो गई और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गिरोह के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की गई वारदातें कर चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जिसका इलाका है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। पुलिस ने वहां पे कार्रवाई की है और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गिरोह के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में मौजको पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में भारतीय गुटखा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 500 किलो भारतीय गुटखा ट्रक से बरामद कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में मौजको पुलिस ने ये कार्रवाई की है और 500 किलो भारतीय गुटखा ट्रक से बरामद कर लिया है। कामचोर को नौकरी मिल गई, घर वाले तो घर वाले, अहले इलाका भी खुद हैं। हैदराबाद में सलमान के रोजगार लगने पर अहले मोहल्ला ने रक्स करके सलमान को हार पहनाकर काम पर रुखसत किया। सलमान की रवानगी की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। अहले इलाका और घर वालों ने सलमान को बड़ी मुश्किल से काम के लिए राजी किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नौजवान नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम कराची में सदारती प्रोग्राम बराए मसनूई ज़हानत व कंप्यूटिंग के एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें IT के वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। पहले मरहले में 5017 उम्मीदवार टेस्ट में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नौजवान नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। मुझे पाकिस्तान के नौजवानों पर यकीन है कि आपको इस मेहनत के जरिए और इतना आसान तरीका है जिसके अंदर हम अचानक आपको उस ट्रेन में सवार करना चाहते हैं जो दुनिया के रोजगार के एतबार से, इंटरनेट के एतबार से सबसे आगे चलेगी इंशाअल्लाह। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि तेज रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कि इस तेज रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अगर कोई नहीं बदला तो वो जिसने खुद को बदलने का इरादा भी ना किया, और वो कौम और फर्द जो खुद को बदलने का इरादा भी ना रखते हो तो उनको बदलने का तो खुदा भी वादा नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह आज कौम का इरादा यहाँ नजर आ रहा है। प्रोग्राम के तहत तलबा के टेस्ट का आज पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। मजमूई तौर पर 17,000 से ज्यादा तलबा एंट्री टेस्ट देने के अहल करार पाए हैं।
आपको बताएं, कराची में लाखों जानवरों का गोबर सीवरेज और माहौलियाती मसले की एक अहम वजह तो है, लेकिन हम आपको आज उस शहरी से मिलवा रहे हैं जिसने गोबर के जरिए बिजली पैदा करके सबको हैरान कर दिया। उनका दावा है कि इस अमल से बड़ी बसें भी बआसानी चलाई जा सकती हैं। तफसीलात बता रहे हैं अली रजा अपनी रिपोर्ट में। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये मिसाल सादिक आती है रफीक बुखारी पर, जिन्होंने गोबर जैसी बेकार नजर आने वाली चीज के जरिए बिजली पैदा करके महंगे बिलों से जान छुड़वा ली है। यहाँ बिजली का इतना बुरान हो गया था, एक तो आती नहीं थी, दूसरा बिल यहाँ कुंडे लगे हुए थे, बिल तकरीबन 3-3 लाख रुपए तक जा पहुँचा था। उस वक्त हम अल्टरनेट एनर्जी की तरफ कोशिश करने लगे, उसमें बायो का ऑप्शन आया। 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये है बायोगैस प्लांट, जिसमें एक तरफ से गोबर डालकर 50 किलोवाट का जनरेटर चलाया जा सकता है और मजीद फुजले से खाद भी बनाई जा रही है। 70 जानवरों के गोबर से 50 kV के जनरेटर तकरीबन 18 घंटे 19 घंटे पूरा बराबर फुल लोड लेके चलता है। यही नहीं बल्कि रफीक खान का दावा है कि इस गैस से बड़ी गाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं। अगरचे तरक्की याफ्ता मुमालिक में बायोगैस के इस्तेमाल में काफी पेशरफ्त हो चुकी है, मगर पाकिस्तान में गोबर से हासिल तवानाई के उसूल का ये तजुर्बा नया है। हमारे मुल्क के बड़े हुक्मरान अगर जबानी जमा खर्च के बजाय इस नमूने को बड़े पैमाने पर अमल दरामद करवा दें तो यकीनी तौर पर शहरी तब्दीली देख सकेंगे। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। सानिया साहिवाल ही की अगर बात की जाए तो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि सानिया साहिवाल पर जीआईटी बना दी गई है, जो भी कसूरवार होगा उसे सजा मिलेगी। ऐसा कहना है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का। सानिया साहिवाल पर जीआईटी बना दी गई है, जो भी कसूरवार होगा उसे सजा मिलेगी। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब आपका कहना है कि दूसरे ममालिक में भी ऐसे वाकयात होते हैं, इससे आपकी मुराद क्या है? पहली बात यह है कि जो भी ये जुल्म हुआ है उस फैमिली के साथ हम सब लोग जो हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सदमे में है और हम सब तकलीफ में हैं। और मेरी देर पहले विक्टिम फैमिली के खानदान के लोगों से बात हुई है और मैंने उनको अश्योर दिलाया है, यकीन दिलाया है कि उनके साथ हर सूरत में इंसाफ होगा। हमारी पार्टी जो है इसका नाम तहरीक इंसाफ है और हम चाहे कितना भी कोई ताकतवर हो, जिसके साथ जुल्म होता है हम उसके साथ खड़े हैं और उनके साथ इंसाफ होगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि दुनिया में वाकयात होते हैं, देखें भाई, एक बड़ी मुझे दुख और तकलीफ हुई है कि जब लोग सियाको सबाक से हट कर बात करते हैं। मैंने यह किया था कि दुनिया में कभी कभी ऐसे जो खतरनाक और इश्यू होते हैं, वाकयात होते हैं, लेकिन वहां पर लोगों को इंसाफ मिलता है, वहां पर जो जुल्म करता है उसको सजा मिलती है और उसका फिर नतीजा निकलता ये है कि जब लोगों को अपने जुर्म की सजा मिलती है तो फिर दूसरे लोग जो है जुल्म नहीं करते हैं, वो ज्यादती नहीं करते हैं, उनकी एक एग्जाम्पल जो है सेट की जाती है। तो मैं पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को और को इमरान खान वजीर आजम की तरफ से, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब और एज ए गवर्नर पंजाब, मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हर सूरत में इस फैमिली को, इस खानदान को इंसाफ मिलेगा। जेआईटी जो है अपॉइंट कर दी गई है, 72 घंटों में उन्होंने रिपोर्ट देनी है और हमारी तफ्तीश जितनी भी होगी इंशाअल्लाह फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके, फैमिली के एतमाद पे और पाकिस्तान के लोगों के एतमाद पे हम इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। बिल्कुल, हम भी दुख में बराबर के शरीक हैं। खैर फैमिली उनकी क्या रही, बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, बहन भी मर गई, 3 बच्चे बचे हैं, खानदान वाले संभाल लेंगे, ठीक है, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन सिर्फ एक सवाल है, आप इस पर क्या कहेंगे कि सीटीडी ने जितने मौकिफ बदले हैं चंद लम्हों में, उस पर आप क्या कहेंगे? उस खानदान के लिए तो अब क़यामत है, क़यामत से दुख रहा है, उनके अजीजों के लिए क़यामत है, उनके रिश्तेदारों के लिए क़यामत है और इस मुश्किल की घड़ी में पूरी कौम की हमदर्दियां, पंजाब गवर्नमेंट की हमदर्दियां, तहरीक इंसाफ की हमदर्दियां। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा रिएक्शन हमें मिल रहा है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से है। तहरीक इंसाफ के लोग हमें वार्निंग दे रहे हैं
कि अगर आपने इंसाफ नहीं दिया तो हम आप पे एतमाद नहीं करेंगे, आपको नहीं हम छोड़ेंगे। तो इस मौके पे पूरी कौम जो है एक पेज पे है, पूरी कौम यूनाइटेड है और हमें इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है और इंशाअल्लाह किसी किस्म का इस इशू पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब की अव्वलीन तरजीह मेगा करप्शन के केसेस की तहकीकात हैं। सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द की तहकीकात भी अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी तरीके से लूटे गए 297 अरब रुपए की रिकवरी नैब की बड़ी कामयाबी है। नैब ने पहली स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस लैब रावलपिंडी में बनाई है। गुज़िश्ता एक साल में नैब ने 440 करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी दी। करप्शन में मुलव्विस 503 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। शहरी कायद में इतवार की छुट्टी का मजा लेने के लिए बच्चों के साथ बड़े भी चिड़ियाघर की सैर को चल निकले। मानिए शकील की रिपोर्ट में देखते हैं। कहीं पिंजरे में चहलकदमी करता हाथी तो कहीं बनमानस की नटखट शरारतें। ये मनाजिर हैं कराची के चिड़ियाघर के। बच्चे और बड़े सभी अपनी छुट्टी के मजे उड़ाने पहुंच गए और अपने पसंदीदा जानवरों की अदाएं देखने में मसरूफ है। मुझे लायन अच्छा लगा है। सभी जानवर बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये टाइगर बहुत अच्छा लगा। बच्चों के हमरा बड़े भी सैर व तफरीह करते नजर आए। मैं हाथी देखने आई हूँ। हाथी मेरा फेवरेट एनिमल है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। इतवार की छुट्टी मनाने के लिए कराची के शहरियों की एक बड़ी तादाद चिड़ियाघर के नजारे करने पहुँच गयी। बच्चा पार्टी के मजे, खाना पीना, जानवरों की अटखेली और बहुत कुछ, यही है कराची वालों की छुट्टी की कहानी। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। सर्द मौसम का मजा लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने छुट्टी के रोज साहिल समंदर का रुख कर लिया। सी व्यू पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने एक दूसरे के साथ मौसम को खूब एंजॉय किया। हबीब खान की रिपोर्ट में देखिए। मौसम ठंडा हो या गर्म, छुट्टी के दिन शहरी समंदर की सैर को ना जाएं ऐसा मुमकिन नहीं। ये मनाजिर है सी व्यू के, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद सैर व तफरीह के लिए साहिल का रुख करती है। अंदरूनी मुल्क से आने वाले भी मौसम का मजा लेने समंदर की सैर को चले आते हैं। कराची का वेदर बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ वीकेंड सेलिब्रेट करने आए हैं, हम बच्चों के साथ एंजॉय करने आए हैं, इसीलिए सी व्यू की साइड आए हैं। आज संडे का दिन था तो बच्चों ने कहा कि बाहर नाश्ता करते हैं, जाते हैं घूमने, सी साइड पे भी जाते हैं, तो इसलिए बाहर मौसम भी बहुत अच्छा था, एंजॉय किया, बच्चों ने भी कर भी रहे हैं। संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चों ने भी किया खूब एंजॉय। कहते हैं समंदर किनारे ऊंट और घुड़सवारी करके खूब मजा आया। मम्मा पापा के साथ आई है, बहुत मजा आ रहा है गाड़ी में बैठने में। मौसम बहुत अच्छा है, हमें मजा आ रहा है बहुत। सुहाने मौसम में शहरी समंदर किनारे भरपूर एंजॉय करते दिखाई दिए। सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए कोई समंदर की लहरों से अटकलियां ले रहा है तो कोई कर रहा है घोड़सवारी और ऊंट सवारी। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। एबटाबाद शहर में बारिश, जबकि गलियात और ठिंडियानी में बर्फबारी के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हवेलिया में लैंडस्लाइडिंग से 30 गांव की राब्ता सड़कें बंद हैं। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं जुबैर अवान। जी जुबैर। जी बिल्कुल, एबटाबाद में अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त बारिश का सिलसिला एबटाबाद में जो है वो शुरू है। इसके साथ साथ जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं जिनमें गलियात और ठंडियानी, वहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़बारी जो है उसका सिलसिला भी इस वक्त जारी है। अगर बात की जाए हवेलियाँ की तो हवेलियाँ में बारिश की वजह से ही लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से 30 जो दही इलाके थे उनकी जो एक वाहिद सड़क थी वो ब्लॉक हो चुकी है। उसको इस वक्त मलबा हटाने के लिए वहाँ पर हैवी मशीनरी जो है वो पहुँचा दी गई है, वहाँ पर काम जारी है। शदीद जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त बारिश और गलियात और ठंडियानी में हल्की बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की लहर जो है उसमें शिद्दत आ चुकी है। शदीद सर्दी जो है इस वक्त महसूस की जा रही है। एबटाबाद में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक ये जो मौसम की सूरत हाल है ये बरकरार रहने की। शुक्रिया आपका।
चलास और डायमंड डिवीजन में बारिश और बर्फबारी जारी है। दर्जाए हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया, जिससे पानी मुंजमद हो गया। यकबस्ता हवाओं का राज है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं उमर फारूक। जी उमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला डायमंड के हेडक्वार्टर चिलास शहर में। आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल रात से डायमंड के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। बारिश और बर्फबारी की वजह से बलाई इलाकों को जाने वाली तमाम राब्ता सड़कें मुनक़ता हो चुकी हैं। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोग घरों में महसूर है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक अज़ाफ़ा हुआ है। दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अलर्ट कर रखा है और तमाम ज़िली हुकूमतों को खुसूसी अहकाम जारी किए हैं कि वो बलाई इलाकों में मुकीम लोगों को के मुश्किलात से निमटने के लिए फौरी तौर पर इमदादी इक़दाम और सामान मुतल्लिका जगहों तक पहुँचा दें। अहम खबर शामिल करेंगे। तख्तभाई के गांव कोटकली में जहरीली चाय पीने से 5 खवातीन की हालत गैर हो गई है। तमाम खवातीन को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर है, तख्तभाई के गांव कोटकली में जहरीली चाय पीने से 5 खवातीन की हालत गैर हो गई है, जबकि तमाम खवातीन को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कौम का मुस्तकबिल हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। अमरीका में PhD का पाकिस्तानी तालिब इल्म रिजवान हादसे में शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। रिजवान के इलाज पर $1,46,000 खर्च आ चुका। अहले खाना की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने से बार बार मदद की अपील की गई है, लेकिन उससे इमदाद नहीं मिली। अहम खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ की मुलाकात हुई है। जनरल जोसेफ के खित्ते में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद इलाकाई सलामती के लिए काम किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखेगा, ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ की मुलाकात हुई है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। एसपी सक्खर मीर नादिर अबड़ू के तबादले के खिलाफ सक्खर की सिविल सोसाइटी ने किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि ईमानदार अफसर को तब्दील करना हुकूमत का मुनासिब इकदाम नहीं है। हुकूमत को यह फैसला वापस लेना चाहिए। मुनाजिर भी आपके सामने मौजूद हैं। एसपी सक्खर मीर नादिर अबड़ो के तबादले के खिलाफ सक्खर की सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि ईमानदार अफसर को तब्दील करना हुकूमत का मुनासिब इकदाम नहीं है। हुकूमत को यह फैसला फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने थाईलैंड में होने वाली जूनियर एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। पाकिस्तान ने भारत को 2-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अच्छी खबर दे रहे हैं आपको खेल के मैदान से कि पाकिस्तान ने थाईलैंड में होने वाली जूनियर एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। पाकिस्तान ने भारत को 2-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब आपको बताएं कि मुर्गन ग़िज़ाएं गोश्त अंडे भी खाएं और वजन भी घटाएं। जी हां, कम निशास्ता वाली डाइट प्लान दुनिया में तेजी से मकबूल होने लगा है। प्लान को समझने के लिए निज़ाम को समझना भी जरूरी है। लो कार्ब डाइट यानी कम निशास्ता वाले डाइट प्लान की दुनिया भर में मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है, जिसके बायस वजन तेजी से कम होता है। इस डाइट प्लान में गोश्त, मक्खन, पनीर, मछली, अंडे, यहाँ तक के जानवरों की चर्बी भी मना नहीं।
मना है तो चीनी, मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स, अनाज, दालें, रोटी, चावल, दलिया और बहुत सी सब्जियां और फल भी नहीं खा सकते। अलबत्ता प्रोटीन से भरपूर ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। कम निशास्ते वाली ग़िज़ा का फार्मूला समझने के लिए हमें निज़ाम इन्हिज़ाम को समझना होगा। हमारी ग़िज़ा के 3 अहम जुज़ निशास्ता, चिकनाई और प्रोटीन हैं। अगर आप निशास्ता खाना इंतहाई कम कर देते हैं तो चर्बी तेजी से घुलने लगती है, वजन ड्रामाई अंदाज में कम होता है, प्रोटीन जिस्म की तवानाई को बरकरार रखता है।